हेलो फ्रेंड्स, कल 17 मई यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले कि बहुत बार लोगों के बीच में हाइपरटेंशन को लेके अवेयरनेस नहीं होती। बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, कई सालों से मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रहे कि उनका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो प्रॉपरली एक बार डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी तो लाइफ टाइम के लिए वो मेडिसिन लेते रहते हैं। बाद में अगर बहुत सारे लोगों को और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंज करते हैं, उसमें डाइट में अगर एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो मेडिसिन भी बंद हो सकती है। तो ऐसे कौन से कॉजेस है जिनसे हाइपरटेंशन हो सकता है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इंडिया की अगर हम बात की जाए तो हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही मतलब बढ़ने वाला एक डिजीज हम बोल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रोक जो है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रोक जिसको बोल के कि हमारे हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में जो रक्तवाहिनी उसका फट जाना और सडन पेशेंट की डेथ हो जाना, तो एक नंबर वन का कॉज है इंडिया में स्ट्रोक। और स्ट्रोक का एक कारण होता है हाइपरटेंशन। बहुत बार हाइपरटेंसिव लोगों में वो स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, इनसे कॉजेस क्या क्या है, उसके लक्षण कौन से होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो देखिए, हाइपरटेंशन का बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, एक दो कॉजेज जो आज के दौर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मोटापा, और उसके साथ जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कम हो जाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर आते हैं ये दो कॉजेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो शहरों में रहते हैं, तो वो आईटी वर्कर्स वगैरह हो गए या कुछ कंपनी में लोग काम करते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है, डे टू डे एक्टिविटी, वो शारीरिक श्रम होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो ज़्यादा हाई कैलोरी इंटेक के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस मात्रा में उनका श्रम ज़्यादा नहीं होता। तो क्या होता है, कुछ सालों के बाद जो हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल जो, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो वो बहुत बार हमारे जो रक्तवाहिनी के अंदर वो स्क्लेरोटिक जो लिपिड पैचेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। बाद में वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। जो अगर वहाँ पे समझो हमारे हार्ट ने पंप किया, अगर वहाँ पे अगर ब्लॉकेज वगैरह रहे तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस निर्माण करते हैं। इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। उसके साथ कुछ ऐसे जो कॉजेस है वो हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वैसे ही जैसे हाई कैलोरिक डाइट इंटेक हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। तो अगर बड़े शहरों में अगर हम देखें तो बहुत बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से मानसिक तनाव भी लोगों में देखने को मिलता है। तो ये भी एक एक हमको उसको बोल सकते हैं कि एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज हम उसको बोल सकते हैं। वो हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है। अगर वो बहुत साल तक चला, स्ट्रेस अगर बहुत साल तक चला, तो ये एक हाइपरटेंशन का कॉज बन सकता है। उसके साथ अगर हमारे फैमिलियर अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए, तो अगर किसी के फैमिली में किसी के माताजी पिताजी को अगर हाइपरटेंशन की समस्या है, तो संभवतः उस उनके आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंट है, अपने ध्यान रखना है कि अगर फैमिली में किसी को है तो वो पीपल रिस्क पे है। अगर बहुत पेशेंट को अगर डायग्नोस हो गया है, इंसिडेंटली पेशेंट में एक्सीडेंटली डायग्नोस हो जाता है, किसी डॉक्टर ने अगर अचानक से ब्लड प्रेशर लिया पेशेंट का तो और वो बढ़ रहा है, तो उसके साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती है। बहुत बार किडनी के कई कॉम्प्लिकेशन से भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, किसी अन्य कारण भी
अगर समझो किडनी के जो ऊपर ग्लैंड होती है जिसको सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं, इसमें कहीं ट्यूमर अगर आ गया हो तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। अगर अन्य शरीर में कौन से बदलाव हो गए हैं तो उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिशियन के लिए कि हाइपरटेंशन है क्यों। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री के जो हम लेते हैं तो इसमें हमें समझ में आ जाता है कि प्रोबेबली अगर कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह है क्या, आपके जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपका शारीरिक श्रम कम है, हाई कैलोरिक इनटेक डाइट है, तो उसके वजह से बढ़ रहा है, तो हम जो लिपिड प्रोफाइल है वो करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन से टेस्ट आपको करने हैं। बाद में जो चीज़ें आती है जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं तो वो कितने दिन के लिए लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉनिटरिंग। यानी कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन कंटिन्यू पेशेंट ले रहे हैं, एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो सालों साल वो वही मेडिसिन पेशेंट ले रहे हैं। तो आप ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत बार बीपी कम भी होने लगता है फिर भी आपकी मेडिसिन चालू है तो आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो आप देखें कि अगर मेडिसिन चालू कर दिया है तो आप प्रॉपरली जो भी आपके कंसल्टेंट होंगे उनके पास प्रॉपरली आप जाएं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, वहाँ पे प्रॉपरली चेक करें, आपकी मॉनिटर करें कि बीपी नॉर्मल आ रहा है या बढ़ रहा है। तो उसके साथ आपको वो फॉलो करना है। उसके साथ जो चीज़ें आपके हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, ओबेसिटी यानी मोटापा हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, तो इन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ध्यान दें। बहुत बार लोगों को ये आसान लगता है कि जाके ट्रीटमेंट लेना और जो कॉजेस है वो वैसे रहने देना, तो वो आप ना कर, क्योंकि आपको वो और कॉम्प्लिकेशन में डाल देंगी। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपकी एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे, तो आपको वो आगे जाके डायबिटीज में आपको कन्वर्ट कर देंगे और आपकी लाइफ को आप रिस्क में डाल देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप आईटी वर्कर है या आपका जॉब कुछ ऐसा है कि ज़्यादा श्रम ना हो, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है जो श्रम करने वाले हैं उनमें भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है सिटीज में। तो वो हमें देखना है। अगर एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करें, 45 मिनट्स तक डेली सुबह आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज वगैरह करना है। साइकिलिंग करना है तो साइकिलिंग कीजिए, या योगासन करना है तो योगासन प्राणायाम वगैरह भी आप कर सकते हैं। वो आपको जिम्नास्टिक में जाना है तो जिम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी करो, लेकिन जो सुबह का 1 घंटा है तो आप प्रॉपरली आप खुद के लिए एक्सरसाइज के लिए दीजिए, वॉकिंग करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट आपका वेट कितना है, आपको शारीरिक श्रम कितना है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। तो आप जो प्रॉपर डाइटिशियन है उसको आपको कंसल्ट करके वो आपका डाइट प्लान बना के लेना है। और तो संभवतः आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच पाएंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो आगे वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसे मैंने बोला कि स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। 45 के एज के बाद हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कॉमन कॉमन समस्या है हम आज के दौर पे। लेकिन आज के इस टाइम पे अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन 25 एज के बाद चालू हो रहा है। मतलब 30 के जो पेशेंट्स है, 30s में से जो जिनकी उम्र 30 साल है, उनमें हमें अभी बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिल रहा है कि उनको हाइपरटेंशन है प्लस डायबिटीज भी है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कॉजेस क्या है हमारे, तो उस हिसाब हम ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट ना ले, जो कॉजेस है उसको सॉल्व करने के प्रयास कीजिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाइपरटेंशन के बीमारी में अवेयरनेस होना। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।